अगर छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग के बारे में ये चीज़ें मुझे पहले पता होती ना, तो मुझे लगता है कि अगर मैं सबसे कम बजट का कॉलेज चूज़ करता तो वो छत्तीसगढ़ होता। क्योंकि छत्तीसगढ़ फेमस है लोवेस्ट बीएएमएस फी स्ट्रक्चर के लिए और वहाँ पर कई सारे बहुत अच्छे कॉलेजेस भी हैं। तो जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग के बारे में। बेसिकली हम लोग क्या-क्या कवर करेंगे, मैं आपको सारे कॉलेजेस के बारे में बताऊँगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, उनका फी स्ट्रक्चर, साथ ही में मैं आपको बीएनवाईएस के बारे में भी बताऊँगा छत्तीसगढ़ में जो कॉलेजेस हैं। इसके साथ डॉक्यूमेंट्स आपके काउंसलिंग में कौन-कौन से लगने वाले हैं, मिनिमम मार्क्स लगभग आपको कितने चाहिए रहेंगे अगर आपको कम से कम बजट में एडमिशन लेना है छत्तीसगढ़ में, बेस्ट कॉलेजेस उनमें से कौन से होंगे और फ्री काउंसलिंग गाइडेंस। देखो, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है दोस्तों, जिसमें टाइम से सारा इन्फॉर्मेशन जाएगा आयुष काउंसलिंग का, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं, अलग-अलग स्टेट से आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि किस स्टेट की काउंसलिंग कब शुरू हो गई है, किसका शेड्यूल कब आया है, कौन-सा राउंड कब चल रहा है। तो एक फ्री गाइडेंस ग्रुप बनाया है हमने व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाकर उसको जॉइन कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। उस ग्रुप में हम लोग टाइम से सारा इन्फॉर्मेशन भेजेंगे। तो चलो, अभी इस ग्रुप को आपको जॉइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मैंने दी हुई हैं। सबसे पहले जो अभी हम लोग बात करते हैं वो करते हैं अपन किसके बारे में बात, जो हमारा कॉलेजेस का फ़ी स्ट्रक्चर है। चलिए, ये ओपन हो गया हमारे सामने एक पीडीएफ जो कि हमने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है। और ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है। 2025-26 का जो सेशन था, दैट मीन्स जो लास्ट ईयर वाला सेशन था, उसमें ये फ़ी स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया था। और इस बार भी अगर ये फीस रहेगा, मुझे उम्मीद है यही रहेगा, लेकिन आप क्या मान करके चलेंगे कि 5 से 15,000 के बीच में हो सकता है किसी-किसी कॉलेज में इंक्रीमेंट हो जाए फीस का। हालाँकि ये कॉलेज का फ़ी है अप्रॉक्सिमेटली, तो आप आइडिया लगा ही सकते हो कि कितना फ़ी रहने वाला है। सबसे पहला, छत्तीसगढ़ में 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और दोनों गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ी, जो कि एक है रायपुर में है, उसका 26,000 रुपये अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, 16,000 रुपये एससी और एसटी के लिए है, अगर आप स्टेट काउंसलिंग से जाते हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद एक कॉलेज बिलासपुर में है, उसका जो फ़ी है दोस्तों वो इसके बराबर ही है गवर्नमेंट कॉलेज का दोनों का। फिर आते हैं हमारे प्राइवेट कॉलेजेस, और प्राइवेट कॉलेजेस में जो सबसे फेमस भी एक कॉलेज माना जाता है राजीव लोचन, 1,34,000 के आसपास है। छत्तीसगढ़ आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, अच्छा कॉलेज, 1,34,000 है। भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, 1,34,000, मतलब 1,34,700 रुपीज़ इसका ये एकेडमिक फ़ी है। ये आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसमें हॉस्टल इंक्लूड है। ये वाला जो फ़ी है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किसका है, एकेडमिक्स का है, मतलब कि कॉलेज का ट्यूशन फ़ी ये है। इसके अलावा हॉस्टल अलग से होता है। अभी इसमें कुछ ट्विस्ट भी है, अभी लोचा भी है, बेफ़िक्र रहो, भी मैं बताऊँगा वीडियो में आपको। महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेद साइंस 136, रायगढ़ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद 134, चौकसे कॉलेज 134। अब ये तो हो गए आयुर्वेद के प्राइवेट कॉलेजेस दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक के, राइट। यहाँ से एक कॉलेज आपको होम्योपैथी का भी मिल जाएगा छत्तीसगढ़ में, उसका फ़ी पर ईयर 70,000 है। और दो कॉलेज जो हैं इसमें नेचुरोपैथी के हैं, जिनका फ़ीस 65,800 रुपीज़ होता है। बट इसमें एक ट्विस्ट है। अब वो ट्विस्ट क्या है, मैक्सिमम जो कॉलेजेस का फ़ी है छत्तीसगढ़ में वो 134 के अराउंड पर ईयर पड़ता है। एकेडमिक्स यानी कि ट्यूशन फीस, शैक्षणिक शुल्क जिसे कहा जाता है। बट ट्विस्ट यहाँ पर ये है, जब आप इस लालच में एडमिशन लोगे कि सबसे लोवेस्ट बजट के कॉलेजेस छत्तीसगढ़ में आपको मिलेंगे, जब एडमिशन ले लोगे आप, तो उसके बाद आपको काफ़ी सारे हिडन चार्जेस वगैरह देखने के लिए मिल सकते हैं। और वो हिडन चार्जेस कैसे हो सकते हैं, आपके एग्ज़ाम फीस अलग हो सकते हैं, लाइब्रेरी चार्जेस हो सकते हैं, एडमिशन फ़ी के नाम पे लिया जा सकता है, सिक्योरिटी के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, इस तरह के चार्जेस हो सकते हैं। लेकिन तब भी बाकी सभी स्टेट्स से तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी कम ही है। बट कुछ किनको जाना चाहिए मैं वो बता देता हूँ। एक तो जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं वो सभी एडमिशन ले सकते हैं अपना, आपके यहाँ का माहौल है, आपके यहाँ बहुत बढ़िया सिस्टम है, सारा कुछ आपके अकॉर्डिंग, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा रहने वाला है। जो आसपास के स्टेट्स हैं जिनसे इसका
बॉर्डर लगता है स्टेट का और स्टेट के बॉर्डर वाले बच्चे हैं जो छत्तीसगढ़ के आसपास रहते हैं, वो सभी जा सकते हैं क्योंकि उनके लिए सारा कुछ फेमिलियर होगा। अगर आप बहुत दूर से बिलोंग करते हैं, आपके यहाँ से छत्तीसगढ़ 800,000 किलोमीटर दूर है, आप मत जाना। आप अपने स्टेट में ट्राई कर सकते हो। यूपी में भी बहुत कॉलेजेस हैं, आपको उत्तराखंड में कॉलेजेस हैं, महाराष्ट्र में भी कॉलेजेस हैं, आपका कर्नाटका में भी कॉलेजेस हैं, तो आप वहाँ पर ज़्यादा ट्राई कर सकते हो। सिर्फ कुछ पैसों की कमी के चक्कर में 1000 किलोमीटर ट्रैवल करना नॉट वर्थ। ठीक है, अभी ये बात हो गई है दोस्तों। इसके बाद में देखो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, दो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। कॉलेजेस के बारे में बता दिया, गवर्नमेंट प्राइवेट, फीस स्ट्रक्चर बता दिया। मिनिमम मार्क्स के बारे में एक बार बात करते हैं। मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए रहेंगे? देखिए, अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के इनके लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 213 है, ओबीसी एससी एसटी के लिए 177 है। इतने मार्क्स पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। लेकिन अगर आपको 100% कॉलेज की गारंटी चाहिए तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा ज़्यादा मार्क्स लगेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इस बार कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाला है सब जगह क्योंकि मार्क्स ही ज़्यादा आए हैं बच्चों के। एक जो एवरेज मार्क्स, आप ये मत बोलना कि सर 720 में 720 तो ज़्यादा बच्चों का है, नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। जो एक ग्रुप होता है लाइक 300 से लेके 450 के बीच में बहुत सारे बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो वो बच्चे कट ऑफ को भी हाई कर देते हैं। जैसे कि क्वालिफाइंग मार्क्स को उन्होंने हाई कर दिया, उनकी वजह से हो गया क्योंकि पेपर अनबैलेंस्ड था या पेपर जो भी है गड़बड़ हुआ था, उसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। तो मिनिमम मार्क्स, बेस्ट कॉलेजेस अब आप देखो, राजीव लोचन वगैरह है, दुर्ग में कॉलेज ये है आपका एक, कौन सा कॉलेज था मैं बता देता हूँ। हालांकि इसमें कॉलेज ही कितने हैं, आपको 1 2 3 4 5 6 कॉलेज हैं। अब सारे ही भर लेना अगर आपको चाहिए तो, बराबर फीस है सबका। कैरिकुलम एकेडमिक्स का सबका एक जैसा होता ही है। ये नेचुरोपैथी के कॉलेजेस हैं जिनका भी नीट वगैरह जिन्होंने नहीं दिया है वो नेचुरोपैथी की तरफ देख सकते हैं। हमने ये बना दिया है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आयुष काउंसलिंग के गाइडेंस के लिए, मतलब कोई चार्ज नहीं है इसमें, हम सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से भेजेंगे। कौन सी काउंसलिंग कब शुरू हो रही है, किसका कौन सा शेड्यूल है, तो ज्वाइन कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ग्रुप का मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन करोगे तो टाइम से सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ग्रुप में मिलती रहेगी। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जो फ्री में सारा कुछ चाहते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के एक बार थोड़ा सा आइडिया मैं बता देता हूँ आपको। हालांकि आपको जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो क्या क्या चाहिए, देखो आपका 10th-12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, नीट में अगर आपको अलॉटमेंट हो जाती है तो उसका लेटर आपको चाहिए रहेगा, नीट का एडमिट कार्ड आपको चाहिए रहेगा। उसके बाद आपका जो है ये मार्कशीट, ये सब कुछ आपका आधार कार्ड वगैरह चाहिए रहेगा। डोमिसाइल अगर आप छत्तीसगढ़ से पार्टिसिपेट कर रहे हो, अगर आपका कोई जाति है मतलब कास्ट सर्टिफिकेट होगा आपका तो वो चाहिए रहेगा, 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ओबीसी एससी एसटी वगैरह का ये सब चाहिएगा, ठीक है। अगर आपका पीडब्ल्यूडी वगैरह है तो वो सर्टिफिकेट आपका लगेगा। बाकी तो ये सारे ही वही सारे के सारी चीज़ें हैं। आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, गैप, इन्होंने लिखा हुआ है गेप, गेप नहीं होता गैप होता है, मेडिकल फिटनेस वगैरह ये चाहिए रहेगा। कोई डाउट्स क्वेरीज रहें तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, गूगल फॉर्म है वो भर देना ज़रूर से। फ्री गाइडेंस के लिए आपके पास कॉल आ जाएगा हमारी टीम का। तो आज के आयुष काउंसलिंग, छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग के लिए सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।